आज की फिल्म में आप लोग एक ऐसा शिकार देखेंगे जो कि शार्क इंसानों का करती हैं। सैलाब की वजह से समंदर से बह के शार्क सिटी तक आ जाती हैं और इंसानों को काट काट के खाने लग जाती हैं। मूवी की शुरुआत में हमें डेकोटा नामी लड़की दिखाई जाती है जिसको इस बड़े तूफान के आने की खबर मिल चुकी थी। डेकोटा को रास्ते में एक नेबर मिलता है और वो उससे कहता है कि तुम जल्दी से ये घर खाली कर दो क्योंकि यहाँ पे तूफान आने वाला है। लेकिन वो ये घर खाली करना नहीं चाहती थी क्योंकि इस घर में उसकी मोम की काफी ज्यादा यादें बसी हुई थी। उसकी मोम तो इस दुनिया से चली गई थी लेकिन वो अपनी मोम की यादों के लिए इस घर को कभी भी छोड़ के जाना नहीं चाहती थी। वो ये घर किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि वो सोच चुकी थी कि अगर मेरी मौत भी आ जाती है तब भी मैं ये घर खाली करने वाली नहीं हूँ। अब यहाँ से सीन को शिफ्ट किया जाता है और हमें डी दिखाई जाती है जो कि लेक साइड पे अपने भाइयों के साथ एंजॉय कर रही थी। थोड़ी ही देर में इन बच्चों का डैड विल्सन यहाँ पे आ जाता है जो कि काफी गुस्से में था और फिर हमें पता चलता है कि उसने इन तीनों बच्चों को अडॉप्ट किया हुआ है। विल्सन इन तीनों बच्चों से कभी भी प्यार से पेश नहीं आया था बल्कि हर टाइम इन्हें डांटता रहता था। इसके बाद एक बार फिर से सीन को शिफ्ट किया जाता है और हमें लीसा नामी लड़की दिखाई जाती है जो कि इस टाइम प्रेग्नेंट थी और अपनी गाड़ी खुद ड्राइव कर रही थी। लीसा ड्राइव के साथ साथ अपनी मॉम से वीडियो कॉल पे बात भी कर रही थी और उसकी मॉम उसको लेके काफी परेशान थी क्योंकि थोड़ा ही टाइम रह गया था उसकी डिलीवरी में। ड्राइव करके वो आगे तो जा रही थी लेकिन सामने वाला ब्रिज अब बस बंद ही होने वाला था और वहाँ से काफी ज्यादा लोग अपना सामान लेके निकल रहे थे। वो ये सब कुछ देख के पैनिक भी कर जाती है लेकिन फिर वो अपने आप को हौसला देती है और अपनी गाड़ी रोकती नहीं है और फिर वो अपने आप को हौसला देके ये सोचने लग जाती है कि शायद ये छोटा मोटा तूफान होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला था। इस सब के बाद हमें एक मरीन बायोलॉजिस्ट एडविड दिखाया जाता है। वो समुद्र की लहरों को ट्रैक करता था और इस टाइम वो फील कर चुका था कि शायद कोई बड़ा तूफान आने वाला है और जिस टाइम तक रिपोर्ट आती है वो देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है और जल्दी से वो डेकोटा को कॉल कर देता है। वो उसे बताता है कि तूफान इतना बड़ा है कि इससे पूरा शहर तबाह हो सकता है। डेकोटा एडविड की बहन की बेटी थी। एडविड उसे काफी समझाता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि तूफान सारे घर बहा के ले जाएगा, लेकिन वो तो यहाँ से निकलने के लिए तैयार ही नहीं थी। लेकिन जब वो एडविड की बात मानने से इनकार कर देती है तो एडविड उसे कहता है ठीक है तुम वहीं पे रहो, अगर कोई मसला बन गया तो मैं तुम्हें बचाने के लिए वहाँ पे जरूर आऊंगा। और फिर अचानक से कुछ ही सेकंड में तूफान इनके सर पे आ टूटता है और ये कोई आम तूफान नहीं था। इस समुद्री तूफान की वजह से पानी का बंद भी टूट जाता है और जैसे ही बंद टूटता है तो एक खतरनाक तबाही शुरू हो जाती है। पूरा शहर पानी से भर जाता है, गाड़ियाँ डूब जाती हैं और लोगों के घर भी टूटने लग जाते हैं और फिर पल भर में तबाही शुरू हो जाती है। लीसा इस टाइम रोड पे होती है और एक ट्रक वाला उसे रोकता है। वो उसे बताता है कि आगे पेड़ गिर चुका है। लीसा रुक तो जाती है लेकिन आगे जाना अब पॉसिबल नहीं था और पानी इतना तेज रफ्तार था कि कुछ ही मिनटों में वो इन तक पहुंच जाता है। अब लीसा यहाँ पे काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है और यहाँ से जल्दी निकलने के चक्कर में वो अपनी गाड़ी तेजी से आगे की तरफ लेके जाती है और गाड़ी सीधी जाके पेड़ के अंदर लगती है। बेचारा ट्रक ड्राइवर भी यहाँ से निकल नहीं पाता और दोनों ही पानी के बहाव के अंदर फंस जाते हैं और फिर थोड़ी ही देर में लीसा की गाड़ी पानी के बहाव से तैरती तैरती एक पेड़ के पास चली जाती है और उस पेड़ की लकड़ी उसकी गाड़ी के अंदर जाके लगती है। पेड़ की लकड़ी इतनी बड़ी थी कि लीसा अब ना ही गाड़ी से बाहर निकल सकती थी और ना ही ज्यादा देर अब वो उस गाड़ी के अंदर टिक सकती थी। दूसरी तरफ हमें ट्रक दिखाया जाता है। बुरी तरह से ट्रक का एक्सीडेंट हो चुका था और ट्रक खुल चुका था। ट्रक के अंदर मीट था जो कि पानी के अंदर बह जाता है और ब्लड भी अंदर चला जाता है। अब सैलाब के पानी में चारों तरफ ब्लड और मीट बुरी तरह से फैल चुका था और शार्क को अट्रैक्ट करने के लिए ब्लड काफी ज्यादा था। दूसरी तरफ हमें विलियम दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ को लिए बेसमेंट के अंदर मौजूद था और उसे लग रहा था कि उसका घर तो वाटर प्रूफ है, पानी उन्हें कुछ भी नहीं कहेगा। पानी बहुत ही तेजी से तबाही फैला रहा था और डेकोटा के घर की विंडोज भी तोड़ के पानी अंदर आ चुका था। दूसरी तरफ विलियम के घर के अंदर भी पानी आ चुका था और जो बच्चे विलियम ने अडॉप्ट किए थे वो बच्चे उसे बताते हैं कि गाड़ी के अंदर लाइफ जैकेट मौजूद है, अगर कोई मसला बनता है तो हमें वो जैकेट लेके आनी होगी। बाहर हमें दो लड़के दिखाए जाते हैं जो कि बोट लेके यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो लीसा के रोने की आवाजें सुनते हैं तो वो लीसा को बचाने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं। लीसा उन्हें कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज जल्दी से मेरी यहाँ से निकलने में हेल्प करो। तो वो लड़का कहता है ठीक है आप परेशान ना हो, हम आपको यहाँ से निकाल लेंगे। वो लड़का जल्दी से अपने दोस्त को कटर लाने को बोलता है। जैसे ही उसका दोस्त कटर लेके पानी में उतरता है तो पानी में हलचल शुरू हो जाती है और वो कटर लेके आने वाला लड़का गायब हो जाता है और वहाँ पे किसी को समझ नहीं आती कि आखिर पानी के अंदर है कौन। थोड़ी ही देर में पानी के ऊपर ब्लड आ जाता है। जैसे ही वो लड़का बाहर निकलता है तो हम देखते हैं कि उसका एक हाथ मौजूद ही नहीं है। वो बचने के लिए अपने दोस्त की तरफ भागता है लेकिन उसी दौरान शार्क पानी से बाहर निकलती है और उसको अपने दांतों में दबोच के वहाँ से लेके चली जाती है। डेकोटा ये सब कुछ अपनी विंडो से देख रही थी और चिल्ला चिल्ला के सबको बता रही थी कि वहाँ पे शार्क है। ट्रक का ड्राइवर शायद ये सब कुछ सुन नहीं पाता और सीधा दरवाजा खोल के बाहर निकलता है और उसी टाइम वो भी शार्क का खाना बन जाता है और इस पानी में अब शार्क पूरी तरह से फैल
चुकी थी और किसी इंसान की भी जिंदगी यहाँ पे महफूज नहीं थी। दूसरी तरफ एडविट को खबर मिल जाती है कि शहर में बंद टूटने की वजह से चारों तरफ पानी फैल चुका है। मतलब अब उसकी बहन की बेटी डेकोटा पूरी तरह से खतरे में आ चुकी थी और उसकी जान भी जा सकती थी, इसीलिए एडविट उसे बचाने के लिए यहाँ से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ विलियम और उसकी वाइफ यहाँ से निकलने की जैसे ही कोशिश करते हैं तो शार्क आके उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है। शार्क ने उन दोनों पे इतना बुरी तरह से अटैक किया था कि उनका ब्लड पूरा पानी में फैल जाता है और फिर कुछ ही देर में शार्क अपने दांतों में दोनों को दबा के यहाँ से लेके चली जाती है। और जो बच्चे उन्होंने अडॉप्ट किए हुए थे वो ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। पानी की वजह से घर का दरवाजा खुल चुका था और घर में अब चारों तरफ से शार्क आ चुकी थी। अब ये तीनों बच्चे अकेले मौत के मुंह में फंसे हुए थे और वो यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। प्लान ये था कि अगर शार्क के आगे मीट डाल दिया जाए तो उनका ध्यान भटक सकता है और जैसे ही शार्क मीट में उलझ जाएंगी तो ये तीनों गाड़ी तक इजीली पहुंच सकते हैं। लेकिन अब मसला ये था कि मीट तो घर पे मौजूद था लेकिन मीट बेसमेंट के अंदर पड़ा था। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये था कि इन तीनों में से किसी एक को बेसमेंट के अंदर जाना था और फिर इससे जाके मीट लेके आना था, लेकिन इस टाइम इनके आसपास एक शार्क भी घूम रही थी। इसके बाद हमें डेकोटा दिखाई जाती है जो कि अभी विंडो के अंदर खड़ी होकर लिसा को देख रही थी और लिसा चिल्ला चिल्ला के किसी को हेल्प के लिए पुकार रही थी। डेकोटा के घर की विंडो के सामने ही लिसा की गाड़ी मौजूद थी और लिसा बार बार हेल्प के लिए चिल्लाती जा रही थी, लेकिन डेकोटा उसको बचाने के लिए जाना नहीं चाहती थी क्योंकि पानी के अंदर चारों तरफ शार्क मौजूद थी। लिसा चिल्ला चिल्ला के कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती। और जब डेकोटा सुनती है कि लिसा प्रेग्नेंट है तो वो सोच लेती है कि वो उसकी हेल्प जरूर करेगी। इसके बाद वो अपने घर से एक नाइफ लेती है और उसको बचाने के लिए वो उस पानी के अंदर कूद जाती है। फिर वो बहुत ही मुश्किल से पेड़ का सहारा लेके उन लकड़ियों के जरिए वो उसकी गाड़ी तक पहुंच तो चाहती है और फिर उस नाइफ के जरिए वो उस पेड़ को काटने की कोशिश करती है और वो लकड़ियां वहां से हटा देती है और फिर बहुत ही मुश्किल से वो लिसा को निकालने में कामयाब हो जाती है और वो लिसा को लेके अपने घर पे भी आ जाती है। इसके बाद डेकोटा अपने घर से पर्दे लेके अपनी छत पे जाती है और उन पर्दों के जरिए वो वहाँ पे हेल्प लिख देती है ताकि अगर कोई रेस्क्यू टीम वहाँ पे आती है तो हेल्प का साइन देख के उनको वहाँ से वो निकाल सके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिसा की हालत काफी खराब होने लग जाती है क्योंकि उसका डिलीवरी टाइम अब बहुत करीब आता जा रहा था। इस हाल में यहाँ पे अब डिलीवरी हो नहीं सकती थी, इसीलिए अब इन्हें इस घर से हर कीमत पे बाहर निकलना ही था। दूसरी तरफ हमें एडवर्ड दिखाया जाता है जो कि रिपोर्टर्स के साथ शहर तक पहुंच चुका था, लेकिन आगे पानी काफी ज्यादा था, गाड़ी आगे जा नहीं सकती थी, इसीलिए यहाँ पे इन्हें एक छोटी सी बोट लेनी पड़ती है जिसके जरिए ये शहर के अंदर जाते हैं। इसके बाद हमें बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि मीट लेने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन इतने में ही विलियम यहाँ पे आ जाता है और वो काफी जख्मी होता है क्योंकि शार्क ने उसे मारा नहीं था बल्कि जख्मी करके छोड़ दिया था। वो जख्मी हालत में बच्चों पे गुस्सा करता है और उन्हें बोलता है कि बाहर जाओ और मेरे लिए हेल्प लेके आओ, लेकिन बच्चे कहते हैं कि बाहर बहुत ज्यादा शार्क हैं जिस वजह से वो बाहर नहीं जा सकते। बच्चे अभी भी उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बच्चों के हाथ एक लेटर लग जाता है और उस लेटर में लिखा था कि यूएस गवर्नमेंट इन बच्चों के नाम पे $5000 हर महीने इनको दिया करती थी ताकि जो तीनों बच्चे इन्होंने अडॉप्ट किए हैं ये उन बच्चों की अच्छे से परवरिश कर पाए, लेकिन ये तो इन बच्चों को अच्छे से खाना भी नहीं देता था और विलियम ने सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स के लालच में इन बच्चों को पाला हुआ था। इसके बाद विलियम इन बच्चों को मारने की कोशिश करता है ताकि वो इसका सच किसी और को ना बता दे, लेकिन सच जानने के बाद अब बच्चों में भी हिम्मत आ चुकी थी, बच्चे डरते नहीं हैं और उसे टांग मार के शार्क के आगे फेंक देते हैं। विलियम तो शार्क का खाना बन चुका था, लेकिन बच्चे हिम्मत नहीं हारते और जल्दी से बेसमेंट में जाके मीट ले आते हैं। अब मीट के साथ साथ बेसमेंट के अंदर से ये एक डायनामाइट भी लेके आते हैं और मीट को डायनामाइट के साथ अटैच करके पानी के अंदर फेंक देते हैं। शार्क अब मीट के पीछे पीछे चली जाती है और मीट को बड़े ही आराम से खा लेती है, लेकिन इतने में ही डायनामाइट एक्टिव हो जाता है और वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है और अब इस जोरदार ब्लास्ट की वजह से शार्क के टुकड़े टुकड़े होके उड़ने लग जाते हैं और शार्क जैसे ही खत्म होती है तो अब ये बच्चे भी आजाद हो जाते हैं और अब ये गाड़ी तक आसानी से जा सकते थे। दूसरी तरफ डेकोटा दिखाई जाती है जो कि लिसा को बताती है कि बाहर एक बोट खड़ी है, अगर हम उस बोट तक पहुंच जाते हैं तो यहाँ से निकलने में हम कामयाब हो सकते हैं। लेकिन लिसा की हालत अब काफी खराब होती जा रही थी और उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो यहाँ से भी बाहर निकल के चल सके। अब डेकोटा बेचारी अपनी जान पे खेल के बाहर अकेली जाने का फैसला करती है। वो एक टॉर्च लेती है और एक शॉपर उठाती है, उसके अंदर वो ढेर सारा मीट भर लेती है क्योंकि शार्क से अपनी जान बचाने के लिए इसके अलावा इसके पास और कोई रास्ता नहीं था। और फिर ऐसा ही होता है, जैसे ही कोई शार्क उसके पास आती है तो वो मीट का एक टुकड़ा फेंक देती है, शार्क उस मीट के टुकड़े को खाने लग जाती है और फिर ऐसे ही वो शार्क का ध्यान भटका के बोट तक तो पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ पे पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पास तो मीट खत्म हो चुका है और एक काफी बड़ी सी शार्क उसके करीब आने लग जाती है। लेकिन डेकोटा अपने से भी बड़ी शार्क देखने के बाद बिल्कुल हिलती जुलती नहीं है और रिलैक्स होके एक जगह पे खड़ी रहती है और शार्क भी उसे कुछ नहीं कहती और आराम से उसकी टांगों के नीचे से वो गुजर जाती है। और फिर वो जैसे ही बोट तक
पहुंचती है तो वो जल्दी से बोट में बैठ के वापस घर के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही वो बोट को लेके घर के पास पहुंचती है तो लीसा एक लकड़ी के सहारे से पानी में से निकल के बाहर आती है और बोट में बैठने की कोशिश करती है, लेकिन लीसा बेचारी तो बोट में बैठ ही नहीं पाती और उसी पानी के अंदर वो अपने बच्चे को जन्म देती है। लीसा पानी में मौजूद होती है और शार्क चारों तरफ से लीसा को घेर लेती है। वो जल्दी से अपने बच्चे को लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े पे रखती है और एक बड़ा सा नोकीला रोड लेके शार्क की तरफ बढ़ने लग जाती है। शार्क जैसे ही उस पे अटैक करने के लिए आती है तो वो लकड़ी का रोड लेके उसकी आंख के अंदर मार देती है, जिसकी वजह से शार्क जख्मी होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ पे खतरा टलता नहीं है और एक और बड़ी शार्क लीसा की ओर बढ़ने लग जाती है, लेकिन डेकोटा जल्दी से फिशिंग रोड से उसके ऊपर निशाना लगा के उसको वहीं पे खत्म कर देती है। शार्क तो मर चुकी थी लेकिन खतरा शायद अभी भी टला नहीं था। लीसा जैसे ही बोट में बैठने लगती है एक बड़ी सी शार्क आती है और बोट को टक्कर मार के वो वहीं पे उल्टा देती है, जिसकी वजह से वो तीनों पानी के अंदर गिर जाते हैं। मौत तो इनके सर के ऊपर आ चुकी थी, लेकिन फौरन से वहाँ पे एडविड पहुंच जाता है और उसके हाथ में एक डिवाइस होती है। जैसे ही वो डिवाइस चलाता है तो शार्क वहाँ से भागने लग जाती हैं और फिर जैसे ही वो डिवाइस पानी के अंदर जाती है तो सारी शार्क वहाँ से दूर भागने लग जाती हैं और फिर एडविड जल्दी से सही मौका देख के दोनों को अपनी छोटी सी शिप में बिठाता है और दोनों की जान बच जाती है और साथ ही साथ उस मासूम बच्चे की भी जान बच चुकी थी, जिसको कुछ ही घंटे हो गए थे इस दुनिया में आए हुए। जैसे ही लीसा रिलैक्स होती है तो वो अपनी मॉम को वीडियो कॉल करके अपने बच्चे को दिखाती है और इस टाइम पूरा शहर पानी में डूब चुका था, सिर्फ बचे हुए ये चंद लोग ही थे। दूसरी तरफ वो तीनों बच्चे अपनी मदद आप के तहत यहाँ से निकलने में कामयाब हो चुके थे और यही सब कुछ दिखाते हुए शार्क की ये खौफनाक कहानी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।